हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीनाक्षी किचन। मैं मीनाक्षी आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गार्डनिंग का सभी को बहुत ज़्यादा शौक होता है और गार्डनिंग करना सबको अच्छा लगता है। अगर वही गार्डन में हम हमारा घर पे बना हुआ कंपोस्ट डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि हम भी गार्डनिंग करते हैं लेकिन हमारे घर में इतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं होता, आप कौन सा कंपोस्ट यूज़ करते हो। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मैं जो कंपोस्ट यूज़ करती हूँ वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे ना तो आप कभी भी अपने किचन का वेस्ट नहीं फेंकोगे, हमेशा आपका किचन का वेस्ट काम में ही आएगा। मैंने तो 3-4 सालों में कभी भी हमारा किचन वेस्ट फेंका नहीं है और किचन वेस्ट से जो हमारा कंपोस्ट बनेगा वो हमारा ब्लैक गोल्ड रहेगा। वैसे भी जो वेजिटेबल्स के छिलके या फिर वेस्ट वेजिटेबल है वो सारे मेरे लिए गोल्ड ही है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं फेंकती, कुछ भी नहीं फेंकती, सारा मैं कंपोस्ट बनाने में यूज़ करती हूँ। और आज के बाद आप भी नहीं फेंकोगे, मुझे पक्का यकीन है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कंपोस्ट कैसे बनाना है और इसे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन रहते हैं। ये हमारे प्लांट पौधों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत अच्छा बनाते हैं। ये जो सारा गार्डन आप देख रहे हो ना, इसमें मैं वही कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। ये इसी कंपोस्ट से हमारा गार्डन ऐसे है, इसलिए आप पक्का ट्राई कीजिए ये वाला कंपोस्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कंपोस्ट कैसे बनाती हूँ। कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने ये ऐसी प्लास्टिक की बकेट ली है। आप मिट्टी के गमले में भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिट्टी का गमला ही चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। प्लास्टिक कंटेनर, सिर्फ आपको उसको होल्स करने हैं। मैंने ऐसी काफ़ी बकेट्स लाई है जिसको मैंने ऐसे नीचे से और साइड से होल्स किए हैं, आप देख सकते हो। आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर को होल कीजिए और उसमें कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। आज जो कंपोस्ट हम बनाएंगे वो एयर मेथड से बनाएंगे, जिससे हमारी एयर जो है, ये जो मैंने होल किए है, इससे हमारी एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहेंगी और हमारा जो कंपोस्ट है इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। और कंपोस्ट बनाने के लिए हम हमारा जो किचन वेस्ट और थोड़ा सा मिट्टी, इसकी लेयरिंग करेंगे, उसकी लेयर लेयर करते जाएंगे। कंपोस्ट बनाने के लिए मैं किचन में से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब वेस्ट मैं लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने ये सब कलेक्ट करके रखा है, तो आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने ये अंडे के छिलके लिए हैं और जितना भी वेस्ट निकला है, प्याज के छिलके, नींबू, ये गोभी के पत्ते, संतरा, कुछ भी ले सकते हो आप। और ये बनाना, इसके भी छिलके लिए हैं मैंने। और यहाँ पे भी ये प्याज के छिलके हैं। ये इससे हमारा कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि हमें ऐसे प्लास्टिक वगैरह नहीं लेना है, ये मैंने जानबूझ के रखा था आपको दिखाने के लिए। लेयरिंग के लिए आपको सूखे पत्ते लगेंगे, तो ये मैंने ये जो हमारे गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं ना, वो मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखी हुई घास ले सकते हो, लेकिन घास सूखी हुई चाहिए ताकि उसमें से जर्मिनेशन ना हो और फ्रेश घास ना निकले। इसके लिए आप ऐसे कुछ भी सूखे हुए छिलके भी ले सकते हो। ये अभी जैसे मार्केट में हरभरा आया है तो मैंने उसके भी छिलके लिए, या फिर ये धनिए की लकड़ियाँ, या फिर मेथी की, कुछ भी ले सकते हो आप। कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ भी ले सकते हो जो किचन वेस्ट हो। आपको क्या नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो ये सब मैंने कलेक्ट करके रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोस्ट बनाना। चलिए, तो देखिए कंपोस्ट कैसे बनाना है हमें। सबसे पहले मैं ये सूखी हुई पत्तियों की लेयर डालूंगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, आप देख सकते हो। पहली लेयर जो है वो हमेशा ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर हम पहले ही मिट्टी डाल देते हैं तो हमारी हवा पास नहीं होगी। तो ये मेरी सबसे पहली लेयर हो गई है ड्राई। ये हमारी पहली लेयरिंग हो गई है। अब हम इसमें हमारे किचन में से जो भी वेस्ट निकलता है, आप डेली डाल सकते हो। एक ही दिन में आपका इतना वेस्ट तो जमा नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर ऊपर डालते जाइए और लेयरिंग करते जाइए। जैसे ही अभी थोड़े से हार्ड है और बड़े हैं तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए। और ये जैसे गोभी के हैं तो इसके भी हम टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसकी लेयर लगा देते हैं।
जो भी हमारा किचन वेस्ट है उसकी। ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा पके हुए सड़े केले थे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। केले में पोटेशियम होता है जो बहुत अच्छा होता है हमारे पेड़ और पौधों के लिए। अब ये जो अंडे के छिलके हैं ना, इसको भी मैं क्रश करके डालूँगी। अंडे के छिलके बहुत अच्छे होते हैं पेड़ और पौधों के लिए। अंडे के जो ये शेल है ना, इसमें कैल्शियम होता है, ये भी हमारे पौधों को बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी किचन वेस्ट की सेकंड लेयर हो गई है। अब हमें इसे खुला नहीं छोड़ना है। अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर मिट्टी की डालेंगे। हमारे जो वेजिटेबल्स है ना, वो ऐसे ही अगर हम खुले छोड़ेंगे तो वो सड़ जाएंगे। वो कंपोस्ट हमारे कुछ भी काम का नहीं है। हमें कंपोस्ट मिट्टी के अंदर का चाहिए, इसलिए हमें इसके ऊपर मिट्टी की लेयरिंग करनी है। अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ते हैं तो ये जो वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह है ना, ये गंदा स्मेल करेंगे, इसलिए हमें मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी हमें घर के गार्डन की लेनी है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वेजिटेबल्स को जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये मैंने हमारे गार्डन की मिट्टी ली है। अगर आपको कंपोस्ट डालना है मिट्टी के जगह तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आप कंपोस्ट या फिर गोबर खाद डालते हो तो गोबर खाद में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे भी हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, हम सादी मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, मेरा जो किचन वेस्ट था वो मैंने मिट्टी से सारा कवर कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली चाहिए, उसमें मॉइस्चर चाहिए। मिट्टी हमें ड्राई नहीं रखनी है, इसमें 2-3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो अगर ड्राई होती है तो हमारा जो कंपोस्ट है वो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसमें मॉइस्चर रहता है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। ये हमारी थर्ड लेयर भी हो गई है मिट्टी की, देख सकते हो आप। अब सेम प्रोसेस हमें फिर से करनी है। अब इसके ऊपर हम ड्राई वेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में ड्राई वेस्ट इसलिए डाल रहे हैं कि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो। अगर पूरा मॉइस्चर पूरा दब जाएगा तो स्मेल करेगा, इसलिए एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फिर से मैं ये ड्राई वेस्ट ले रही हूँ। ये हमारी सेकेंड लेयर भी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं कंपोस्ट डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं साल भर कंपोस्ट बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर से किचन वेस्ट भी बहुत सारा निकलता है और वो मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती। सारा जो है मैं वो कलेक्ट करके रखती हूँ और इसे कंपोस्ट बना लेती हूँ। ये आप देख सकते हो सेकंड बकेट है। ये बकेट आप देख रहे हैं ना, ये मेरा रेडी कंपोस्ट है। ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा कंपोस्ट हो गया है। इसमें सारे वेजिटेबल जो है वो एकदम अच्छे से डिकम्पोज हो गए हैं। और यही हमारा ब्लैक गोल्ड है। जिनको गार्डनिंग का शौक है उनके लिए तो ये सचमुच में गोल्ड है। अब मैं इसके एक लेयरिंग करूंगी। आप देख सकते हो इसमें ये अर्थवॉर्म भी है, ये भी हमारे बहुत काम के हैं। ये भी डिकम्पोज होने में हमें हेल्प करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे घर में तो ये ऑलरेडी बना हुआ कंपोस्ट नहीं है तो हम क्या डालें। तो आपको सादी मिट्टी डालनी है, लेकिन उसमें आपको 1 कटोरी दही याद से डालना है, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिकम्पोज करते हैं। आप इसी स्टेज में दही डाल दीजिए मिट्टी के ऊपर। तो ऐसे ही हमें लेयरिंग करनी है। तो मेरे पास जैसे कि काफ़ी सारा वेस्ट जमा है तो फिर से मैं लेयरिंग कर देती हूँ। अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप 3-4 लेयर करके छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे जैसे निकलता है किचन का वेस्ट आप वैसे डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते जाइए। जैसे कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हो और आपको कंपोस्ट बनाना है लेकिन आपके पास सूखे हुए पत्ते नहीं है, तो ये जो प्याज के छिलके हैं ना, ये भी बहुत काम के होते हैं। ये वही सेम काम करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी ड्राई होते हैं और इसमें से भी एयर सर्कुलेशन बहुत जल्दी होता है। तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये मेरे प्याज के छिलके भी चले गए अभी इसमें। अभी इसके ऊपर फिर से हम मिट्टी डालेंगे या फिर कंपोस्ट डालेंगे। अगर आपके पास गोबर का खाद है वो भी आप डाल सकते हो। अब ये इसमें फिर से मैं ये कंपोस्ट डाल देती हूँ। बहुत सिंपल है ये कंपोस्ट बनाना, और ये कंपोस्ट इतना हेल्दी और इतना न्यूट्रिएंट रहता है इसमें कि अगर हम इसमें पौधे लगाते हैं ना तो हमारे पौधे इतने अच्छे, इतने हेल्दी पौधे निकलते हैं। ये हमारी कंपोस्ट की लेयर हो गई है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, हमें इसे बिल्कुल ही ड्राई नहीं रखना है।
आप सोचेंगे कि इसमें मिट्टी कितनी डालनी है या वेजिटेबल्स कितने डालने हैं, ऐसा कुछ भी मेजरमेंट नहीं है। जितना आपका वेजिटेबल का वेस्ट निकलता है उतना डालिए। मिट्टी हमें उतनी ही डालनी है जितने में जो वेजिटेबल्स है हमारे वो सारे कवर हो जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी मिट्टी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं। तो ये हमारी सारी लेयरिंग हो गई है। इसको पूरा डिकम्पोज होने के लिए समर में 2 महीने लगते हैं और विंटर में 3 महीने लगते हैं। जैसे कि हमने लेयरिंग की है और 5-6 दिन में आप सोचोगे कि इसी में पेड़ लगाते हैं या फिर ये मिट्टी में डालते हैं, तो हमारे जो अच्छे पौधे और पेड़ है वो उसकी जो रूट्स है वो सड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, इसलिए वो हमारे पेड़ को डैमेज कर देंगे। तो इसलिए हमें इसे डिकम्पोज होने के लिए 2 महीने रखना है। ये जो बकेट्स है ना कंपोस्ट की, ये मैं साल भर बनाती हूँ। डेली जितना भी वेजिटेबल्स निकलता है उतने सारों की, ये जैसे ये एक बकेट है, ऐसे मेरे काफ़ी सारी बकेट है नीचे जो मैंने कंपोस्ट बना के रखा है, जिसमें साल भर ये प्रोसेस चालू ही रहती है मेरे गार्डन में। और यही कंपोस्ट मैं मेरे टेरेस फार्म में भी यूज़ करती हूँ। अगर आप ये कंपोस्ट डालते हो तो आपको बाहर से मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। इसी से हमारे पेड़ और पौधे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूटिंग होगा, अच्छे फूल लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे गार्डन के पौधे जो है उनको बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, तो मैं यही कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। यही मेरे गार्डन का सीक्रेट है। अब इसमें क्या नहीं डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें कुक फूड बिल्कुल नहीं डालना है। अगर हम इसमें कुक फूड डालते हैं तो हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत गंदा स्मेल करेगा और ये वेस्ट हो जाएगा। आपको इसमें बोन्स, हड्डी जो होती है वो नहीं डालनी है। नॉनवेज भी नहीं डालना है, वो भी डालने से हमारा कंपोस्ट बहुत बैड स्मेल करेगा। और थर्ड टिप, हमें इसमें प्लास्टिक के टुकड़े, मेटल, ग्लास वो भी नहीं डालना है, नहीं तो वो आपके हाथ को चुभेगा और वो डिकम्पोज भी नहीं होता। और जैसे कि लेयरिंग करते वक्त एक बात बताना मैं भूल गई थी, अगर आपके पास सूखे पत्ते या फिर ड्राई मटेरियल कुछ भी नहीं है तो आप इसमें सादे न्यूज़पेपर के टुकड़े भी करके डाल सकते हो, या फिर टिश्यू पेपर आते हैं, पेपर नैपकिन, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन उसको हमें फाड़ के डालना है, कट करके छोटे छोटे टुकड़े बना के डालना है, ताकि हमारा जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाए। और ये जो कंपोस्ट है ये बिल्कुल ही स्मेल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी बकेट्स हैं नीचे में जो मैंने एक लाइन में बना के रखी है। डेली मैं उसमें बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल ही स्मेल नहीं आता है। स्मेल इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने इसमें होल्स बनाए हैं। ये होल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर होल्स नहीं बनाते तो ये बहुत गंदा स्मेल करेगा और डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए होल करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बकेट रेडी हो गई है, ये मैंने पूरी भर दी है। और कुछ दिनों बाद आप देखोगे ये जो हमारी लेयरिंग है वो दबते दबते नीचे आ जाएगी और ये जो कंपोस्ट है वो एकदम आधा हो जाएगा। इसे हम कवर करके डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आ रही हो, क्योंकि डायरेक्ट धूप आने से बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसमें मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे थोड़ा छाँव में ही रखेंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ इससे, और हर 8-8 दिन में मैं इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करूँगी ताकि मॉइस्चर जमा रहे और हमारा कंपोस्ट जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। तो अब मैं इसको साइड में छाँव में रख दूँगी। 2 महीने बाद हमारा जो कंपोस्ट है वो सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये बकेट को 2 महीने हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट हो गया है। इसमें आप देख सकते हो कुछ अर्थवॉर्म है, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे जो वेजिटेबल्स थे वो डिकम्पोज हो गए हैं। 2 या 3 महीने बाद आपका जो कंपोस्ट है वो एकदम रेडी हो जाएगा। आप उसको ऐसे ऊपर नीचे करके पूरा देख सकते हो नीचे तक कि ये कैसे हुआ है। ये देखिए सारे वेजिटेबल्स डिकम्पोज हुए हैं। अभी इसी स्टेज में हम पानी डालना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। आपको इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है ये सारी टिप्स मैंने आपको दी है। आप घर पे ज़रूर कंपोस्ट बनाते जाइए, और इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है तो एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। और मैंने मेरे टेरेस गार्डन के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। कुकिंग के भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।